हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो टॉपिक है ये ज़्यादातर तो वैसे फ्रेशर स्टूडेंट के लिए है, तो चाहे वो कंपनी का ब्रांड हो या वो लोकल ब्रांड हो, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं मदरबोर्ड में फंसते हैं। तो मदरबोर्ड में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, दो आपने सुनी होगी, ज़्यादातर दो ही आती है। पहली, स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है वो समझ लो पहले आप। स्टैंड बाई का मतलब होता है कि टीवी रेड लाइट पे है पर टीवी ऑन नहीं हो रहा। दूसरी जो कंडीशन है वो आप सभी जानते हो, डेड। तो जब भी ये दो प्रॉब्लम आए तो पहले आपको जितने भी ये रेगुलेटर देख रहे हैं, सबसे पहले आपको जितने भी ये रेगुलेटर दिख रहे हैं आपको, ये 3 पिन का, ये 3 पिन का, ये 5 पिन का, इसके साथ एक कॉइल जो इस साइड है, और ये आपकी बक कॉइल है। बक कॉइल कह लो या रेगुलेटर ऐसे कह लो, बात एक ही है। तो सबसे पहले आपको ये रेगुलेटर पे सारी वोल्टेज चेक करनी है। अगर आपकी कोई वोल्टेज नहीं बन रही है, ठीक है, कोई एक मिस है, कोई एक वोल्टेज मिस है, तो आप इस बक कन्वर्टर से बाईपास कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, जिसका नाम है आपका CA2235। तो पहला तो ये है कि अगर कोई एक वोल्टेज मिस है तो इसको लगा के टीवी ऑन हो जाता है। परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो सेट है वो डेड है, ठीक है, सारी वोल्टेज बन रही है, सारी वोल्टेज बन रही है, फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके कई कारण होते हैं, मैं आज आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी रीज़न्स होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताना चाहूँगा आपको। पहला रीज़न, अगर आपकी सारी वोल्टेज बन रही है, A to Z वोल्टेज बन रही है, कहीं दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट आपका स्टैंड बाई पे है, ठीक है, या फिर आपका डेड है, पर वोल्टेज सारी बन रही है, तो पहले आपको क्या करना है, 1 बाई 1 इस रेगुलेटर PCB से आपको एक एक करके वोल्टेज देनी है। कभी कभी क्या होता है, कोई रेगुलेटर PCB या बक IC सही वोल्टेज तो सही दिखाती है, ठीक है, वोल्टेज तो प्रॉपर दिखाती है, परंतु वो वीक होते हैं। तो जैसे ही आप इससे बाईपास करोगे तो सेट आपका ऑन हो जाएगा। तो पहला रीज़न ये है, अगर आपकी सारी वोल्टेज बन रही है तो 1 बाई 1 इस PCB से वोल्टेज आप दे सकते हो। दूसरा रीज़न ये है कि 1 बाई 1 आपने इस PCB से वोल्टेज दे दिया, फिर भी ये ऑन नहीं हुआ। पहले स्टेप में तो मैंने आपको बता दिया कि 1 बाई 1 ये लगा के चेक कर लो। और जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, IR की तारें हटानी है, ठीक है, IR की तारें हटा दो। तो कभी कभी क्या होता है, पावर स्विच अगर शॉर्ट होगा तब भी सेट स्टैंड बाई में चला जाता है, ठीक है, तो IR को हटा दो, चिमटी से शॉर्ट कर दो। अगर ऐसा IR है आपका, ठीक है, अगर इस तरीके का IR है तो आप इसमें ग्राउंड की पिन देख लो, चेक कर लो, ग्राउंड की पिन को चेक कर लो, ग्राउंड से ऑन ऑफ का जो बटन है उससे शॉर्ट कर दो। तो अगर आपका सेट ऑन हो गया तो जो दूसरी प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम थी आपकी वो ऑन ऑफ स्विच से थी। अगर बाय चांस अगर आपका कनेक्टर वैसा आता है, इस टाइप का, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर इस टाइप का आपका कनेक्टर आता है तो या तो यहाँ से पहली नंबर और तीसरी नंबर पिन शॉर्ट कर दो तो आपका टीवी ऑन हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं होता है तो इसकी पहली और तीसरी शॉर्ट कर दो। तो जो आपको शॉर्ट करनी है, पहली तीसरी शॉर्ट करनी है। अगर यहाँ से ऑन नहीं होता है तो आपको यहाँ से पहली और तीसरी शॉर्ट करनी है। अगर सेट ऑन हो गया तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑन ऑफ स्विच है वो शॉर्ट था। ये तो थी दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम। और जो तीसरी प्रॉब्लम में आपको जो करना है, तीसरी कंडीशन में आपको क्या चेक करना है, तीसरी कंडीशन में जितने भी आपके NPC या मॉसफेट या फिर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं बोर्ड में, सारे के सारे आप चेक कर लो। अगर कोई भी एक कंपोनेंट खराब हुआ तो इसकी वजह से भी सेट जो है स्टैंड बाई में चला जाता। और जो चौथी प्रॉब्लम है, CPU के पास आपको मिलेंगे पैक रजिस्टर। पैक रजिस्टर में आपको दिखा देता हूँ। CPU के पास मिलेंगे आपको पैक रजिस्टर, जैसा कि ये दिख रहा होगा आपको। CPU और रैम के बीच में अगर आपके पैक रजिस्टर है, अगर ये ख़राब हो गई तो ये आपके 22 ओम 20 ओम लगभग ऐसे ही होते हैं। अगर ये पैक रजिस्टर ख़राब हो जाते हैं तब भी आपका जो सेट है वो स्टैंड बाई में। तो आपको ये भी चेक करना है पैक रजिस्टर, ठीक है। अगर ये पैक रजिस्टर नहीं है तो इसके आसपास जो छोटे छोटे रजिस्टर हैं जो 0 ओम के होते हैं तो वो भी चेक कर लेना है। अगर पैक रजिस्टर है
तो इनकी वजह से भी स्टैंड बाई प्रॉब्लम आ जाती है। पैक रजिस्टर आपको चेक कर लेना है और 5वें स्टेप में आपको ये क्रिस्टल चेंज करना है। तो वैसे तो ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होते पर फिर भी एक बारी चेंज करके देख लेना, क्योंकि जब सेट डेड होता है तो इसका भी एक रीज़न होता है ख़राब होने का, तो ये भी ख़राब हो सकता है, इसलिए आप इसको चेंज करके देख लेना। जो क्रिस्टल है आपका, तो दोस्तों क्रिस्टल को जो है इसके ऊपर नंबर लिखा रहता है, नंबर के हिसाब से इसको चेंज कर लेना, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, ज़्यादातर हमारे में 24 मेगाहर्ट्ज़ का होता है, यहाँ पे भी 24 ही लिखा हुआ है। देखो ये 5 कमियाँ थी, अगर इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो हमारे टीवी में सॉफ्टवेयर ऐसी होती है 3। एक होती है नैंद फ्लैश जो कि 48 पिन की होती है, और एक होती है आपकी मेमोरी आईसी जिसको हम बायोस आईसी भी कहते हैं, 8 पिन की आईसी होती है, और एक होती है आपकी eMMC आईसी। तो सॉफ्टवेयर की अगर कंडीशन होगी, ठीक है, तो भी सेट आपका डेड या स्टैंड बाई में चला जाता है। जैसे कि सभी चीज़ें आपकी अगर सही है तो लास्ट में आपको क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर करना होता है। तो सॉफ्टवेयर की वजह से भी आपका जो टीवी है वो स्टैंड बाई में या डेड कंडीशन में जा सकता है। तो अगर आपने लास्ट सॉफ्टवेयर भी कर लिया फिर भी अगर कुछ नहीं हुआ, तो लास्ट आपका जो है CPU, यानी कि CPU ख़राब हो जाता है। पर लास्ट में भी आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जिसकी वजह से टीवी ऑन हो जाता है। अगर आप CPU को रिसोल्ड या थोड़ा सा क्लीन करते हैं तो कभी कभी कुछ 40% टीवी ऐसे होते हैं जो ऑन हो जाते हैं। कोई भी अगर आपके पास टीवी आता है, आप स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे तो आप, चाहे वो आपका कंपनी का टीवी हो या फिर वो आपका लोकल टीवी, आप उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों 5वां जो स्टेप है, CPU के पास आपको एक रीसेट का ट्रांजिस्टर मिलेगा, ठीक है। तो किसी बोर्ड में जो रीसेट का ट्रांजिस्टर होता है वो CPU में इनबिल्ड होता है, तो प्रॉब्लम जो होगी वो CPU से होगी। अगर वो बाहर दिया गया होगा तो जो प्रॉब्लम होगी वो रीसेट से भी हो सकती है। अगर रीसेट का ट्रांजिस्टर आपका ख़राब होता है तो सेट जो स्टैंड बाई में या डेड हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे बोर्ड में। जैसे कि ये बोर्ड है, तो अगर आपको रीसेट का ट्रांजिस्टर पहचानना है, ठीक है, अगर आपको रीसेट का ट्रांजिस्टर पहचानना है तो मैं पहले इसकी पहचान बता देता हूँ आपको। कैसे पहचानोगे कि रीसेट का ट्रांजिस्टर कौन सा है। ज़्यादातर बोर्ड में जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं वो NPN होते हैं। NPN ट्रांजिस्टर में जो इसका एमीटर होता है वो ग्राउंड होता है, परंतु अगर आपको रीसेट का ट्रांजिस्टर ढूंढना है तो रीसेट के ट्रांजिस्टर में बेस ग्राउंड होता है। क्या होता है? बेस ग्राउंड होता है। तो इस तरीके से आप CPU के पास किसी भी ट्रांजिस्टर को, इस तरीके से आप CPU के पास रीसेट के ट्रांजिस्टर को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप पहचान सकते हो। ज़्यादातर बोर्ड में जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है तो ये भी NPN ट्रांजिस्टर होता है, पर आप किस तरीके से पहचानोगे कि जो हमारा रीसेट का ट्रांजिस्टर है वो कौन सा है। जो हमारे NPN ट्रांजिस्टर होते हैं उसका जो एमीटर होता है वो ग्राउंड होता है, परंतु जैसे ही आप रीसेट का ट्रांजिस्टर ढूंढते हो तो रीसेट के ट्रांजिस्टर में हमेशा बेस ग्राउंड होता है। तो इस तरीके से आप रीसेट के ट्रांजिस्टर को ढूंढ सकते हो और उसको ठीक कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो रीसेट के ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एमीटर और कलेक्टर पे 3.3 आती है वोल्टेज, ठीक है। तो रीसेट के ट्रांजिस्टर को आप चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जंपर भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो है 5वीं जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये जो 5 स्टेप है, अगर आप 1 बाय 1 किसी भी टीवी को, चाहे वो लोकल हो या ब्रांड हो, अगर 1 बाय 1 अगर आप इस तरीके से उसको रिपेयर करते हो तो 100% आप किसी भी टीवी को, चाहे वो कंपनी का हो या फिर वो लोकल हो, आप रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से आप जो है स्टैंड बाई की जो प्रॉब्लम है और स्टैंड बाई या डेड, कोई भी अगर आपके पास टीवी आता है, आप स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे तो आप, चाहे वो आपका कंपनी का टीवी हो या फिर वो आपका लोकल टीवी, आप उसको
आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मोबाइल या एलईडी टीवी की ट्रेनिंग लेनी है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।